I hope you all are doing well. Today we are doing a chapter which name is The Earth Our Home. The Earth यानी कि धरती जहाँ हम रहते हैं. We see the sun, the moon and the stars in the sky. They along with everything in the sky are called heavenly bodies. There are also 8 planets in the sky. The sun and the 8 planets from the solar system. It is also called the family of the sun as the sun lies at its center. Our Earth is a part of the solar system. The Earth is the only planet that has ideal conditions to support life. We live on the Earth. Millions of other human beings, animals and plants also live on the Earth. The Earth is therefore our home. Okay. हम देखते हैं आकाश में सूरज, चांद, सितारे, इन सब को क्या कहते हैं बच्चों? हेवनली बॉडीज. इनके अलावा आसमान में हमने देखे हैं 8 प्लैनेट्स होते हैं और सन और इसके 8 प्लैनेट्स, इनको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम या फिर फैमिली ऑफ द सन, क्योंकि सन जो है उस फैमिली का हेड होता है. ओके. और 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. Our Earth is a part of the solar system. और जो हमारी धरती है, अर्थ है, वो भी एक प्लेनेट है जो कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. The Earth is the only planet जहाँ पर हम जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, एयर है, वाटर है. ओके. इसीलिए अर्थ पर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं, क्योंकि अर्थ पर ही ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर जीवन जो है वो संभावित है, जहाँ पर लाइफ जो है वो हो सकती है. Therefore, the earth is the our home. इसीलिए हम धरती को क्या कहते हैं? Our home. Now, here is an interesting fact. Pluto was the 9th planet in the solar system till 2006. Now it is considered a dwarf or small planet. All dwarf planets lying beyond Neptune are called Plutoids. Pluto जो है वो भी 9th planet था हमारा, यानी 8 planet अब हमारे solar system में है. 9th कौन सा था? Pluto. लेकिन 2006 में प्लूटो को एक्सपेल कर दिया गया, सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया. क्यों? ये कंसीडर करके प्लूटो जो है उसका साइज बहुत छोटा है, वो एक ड्वार्फ मतलब बोना प्लेनेट है, बहुत छोटा प्लेनेट है. उसको हम प्लेनेट से यानी सोलर सिस्टम के जो 8 प्लेनेट हैं वो बहुत बड़े प्लेनेट हैं, तो उनमें काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए प्लूटो को एक्सपेल कर दिया गया. नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ. The land and the water are 2 parts of the surface of the earth. There is more water on the surface of the earth than land. A pond, a park or a house occupy a very small part of land. Our villages, towns and cities are built on a large part of land. Surface of the earth, जैसा कि हमने ग्लोब की पिक्चर देखी है, जब आकाश से हम अर्थ को देखते हैं तो ज़्यादातर हमारी अर्थ पर क्या है? पानी है. सरफेस से ज़्यादा क्या है? पानी है. जो हम अपने आसपास देखते हैं, एक तालाब या एक पार्क या जो हमारा घर बना हुआ है, वो बहुत छोटी छोटी ऑक्यूपेंसी है लैंड की. इसके अलावा अगर हम मेजोरिटी में देखें तो हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो 71% वाटर से घिरा हुआ है और 29% जो है वो लैंड से घिरा हुआ है. नाउ हॉरिजन. The vast space over our heads in the sky when we stand on a high place and look in front. It seems that the sky and the land are meeting at a distance. The place where they seems to meet is called the horizon. If we move towards the horizon, it moves further away. In fact, the sky and the land never meet. So the land is much bigger than the part of land that our eyes are able to see. होरिजन का मतलब क्या है बच्चे? हम एक अगर ऐसी जगह पर खड़े होंगे जो बहुत खुली जगह हो, दूर दूर तक कुछ भी ना बना हो, तो हम देखेंगे एक जगह पर हमें दिखेगा लैंड है और जो स्काई है वो आपस में मिल रहा है. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हॉरिजन. जहाँ पर लैंड और स्काई हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या सच में मिलते हैं? नो, वो हमें दिखाई देता है.
जैसे ही हम हॉरिजन के पास मूव करेंगे वैसे वैसे जो हॉरिजन है वो पॉइंट दूर होता जाएगा, आपस में जो डिस्टेंस है लैंड का और स्काई का वो फिर से सेपरेट होता जाएगा। इसका मतलब है लैंड बहुत वास्ट है, जितनी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इफ वी स्टैंड एट द सी शोर इट सीम्स दैट द वाटर एंड द स्काई आर मीटिंग at a far off distance, but in reality they too never meet anywhere. The water body is also much bigger than what we can see. अगर हम देखेंगे सी शोर के पास खड़े होके, किसी बीच पर खड़े होके, समुद्र के किनारे खड़े होके हम देखेंगे तो दूर तक जहां हमारी आंखें देख सकती हैं वहां हम देखेंगे जो वाटर है और स्काई है वो आपस में मिक्स हो रहा है, मीट हो रहा है। लेकिन क्या ये सच में कहीं मिलता है? नो, ये नहीं मिलता है, लेकिन ये हमें सिर्फ दिखाई देता है। जैसे ही हम आगे जाएंगे वो फिर से सेपरेट हो जाएगा। तो इससे पता लगता है जो वाटर बॉडी है अर्थ पे वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा जगह पर फैली हुई है। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। The place where the land and the sea meet is called the coast. ऐसी जगह जहां पर लैंड और सी मिलता है आपस में उसको क्या कहते हैं? कोस्ट, यानी कि तट, किनारा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। We and all other living beings, plants and animals need air to live. The earth surrounded by a layer of air. The air surrounding the earth is called atmosphere. Atmosphere is a part of the earth. It acts as a blanket for the earth and protects us from the direct rays of the sun. It is made up of different types of gases which are important for the survival of all living things. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे चारों तरफ जो एयर है, जो एयर हमें चारों तरफ से घेरे हुई है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। The air that surround us, that surround the earth is called atmosphere. चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर है और ये एक ब्लैंकेट का काम करता है जो कि सन की हानिकारक रेज जो हैं, हानिकारक किरणें हैं, डायरेक्ट रेज हैं, उनसे हमें बचाता है। और अलग अलग टाइप की गैसेस की लेयर से हमारा एटमॉस्फेयर बना होता है। लैंड, वाटर एंड एयर आर इसेंशियल फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए लैंड, एयर और वाटर तीनों बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस पिक्चर में आप देखोगे लाइफ ऑन द अर्थ, यानी अर्थ है तभी हमारी लाइफ पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द अर्थ। The earth is shaped like an orange. Long ago, people believed it to be flat. They believed that by traveling in one direction, they would reach the end of the earth and they would fall off its edges. So, they did not venture to travel too far. पहले के लोग क्या मानते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, जब हम बहुत दूर तक चलते जाएंगे तो हम किनारे से गिर जाएंगे। लेकिन अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? एक ऑरेंज जैसी शेप है। जैसे एक एरिस्टोटल एंड पाइथागोरस दोनों ने एक थ्योरी दी जिसमें ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम पर, यानी चंद्र ग्रहण के टाइम पर जो मून की परछाई अर्थ पर पड़ती है, उससे उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो क्या है? एक स्फीयर है। अबाउट 2000 ईयर लेटर सर आइजैक न्यूटन सजेस्टेड दैट द अर्थ वाज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, कहीं ना कहीं पोल से थोड़ी बहुत क्या है? फ्लैट है। In 1519, some brave sailors went on a long journey from Spain. Their leader was Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor, और वो एक यात्रा पर चले जिनका लीडर कौन था? फर्दिनेंड मैगलन उनके लीडर थे। और 3 साल तक उन्होंने क्या किया? ट्रैवल करते रहे वो एक ही डायरेक्शन में। लास्ट में जाकर उन्होंने देखा कि वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एंड उससे पता लगा जो अर्थ है वो हमारी क्या है? एक स्फीयर है जो पर्ल से थोड़ी सी फ्लैटेंड है। नाउ दिस वाज पॉसिबल ओनली व्हेन द अर्थ वुड हैव अ राउंड शेप। इन 1961 यूरी गार्गियन ऑफ USSR went around the earth in a spacecraft called Vostok. From his ship he saw the earth shape
एज राउंड। उसके बाद बहुत सारे ट्रैवलर्स, सेलर्स ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिससे पता लगा अर्थ की जो शेप है वो राउंड है। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन ने चांद पर गए वो, और चांद से अर्थ की फोटोग्राफ ली, ब्यूटीफुल पिक्चर्स हमारे साथ शेयर की, जिससे हमें पता लगा जो अर्थ की शेप है वो राउंड है, एक मार्बल लाइक है। ये आप देख सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल अर्थ लुक फ्रॉम द मून। From there they saw the whole earth and also took its photographs, which proved that the earth is round like a huge marble. Now how the earth was formed? जो हमारी अर्थ है वो कैसे बनी? Around 4600 million years ago, the universe was a huge cloud of dust. A part of this cloud of dust and gas began to change and formed matter. The sun, the planets, stars and moon were all formed from this matter. एक matter था क्लाउड और डस्ट का। उसके बाद धीरे धीरे ये क्लाउड और डस्ट में गैस ऐड होती गई और धीरे धीरे ये एक मैटर बनता गया, एक सॉलिड मैटर बनता गया। जो सन है हमारा, प्लैनेट्स हैं हमारे, स्टार्स हैं, मून है, ये सब कुछ इस मैटर से ही बना है। एट फर्स्ट द अर्थ वॉज अ मोल्टन बॉल एंड वेरी हॉट, देन इट बिगेन टू कूल. Light materials came up to the top of this molten ball. As they cooled, they become hard. This way, the top layer of the earth was formed. We call it the crust. इस तरीके से जो molten lava था वो धीरे धीरे solid होता गया, जो हल्के मटेरियल थे वो ऊपर सेटअप होते गए और जो solid है वो क्या हो गया, cool हो गया, जिससे हमारे अर्थ का कौन सा पार्ट बना, crust. क्रस्ट यानी जो अर्थ की अपर सरफेस है, जहां पर हम खड़े होते हैं, जहां पर हम चलते हैं. इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन. वी हैव आवर हाउसेज एंड प्लेग्राउंड्स ऑन इट. द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑन लैंड. It also has many natural forests. Wild creatures live in these forests. Imagine traveling down to the center of the earth. जो भी हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जैसे प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं और घर हमारे कहाँ बने हुए हैं, जंगल, एनिमल बीइंग, ये कहाँ रहते हैं, ये सारे अर्थ की ऊपर वाली लेयर पर सेटअप हैं, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, क्रस्ट कहते हैं. थोड़ा सा इनसाइड द अर्थ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं. अंडर द माउंटेन रेंजेस द आउटर लेयर ऑफ अर्थ मे बी अप टू 80 किलोमीटर थिक. अंडर द सी बेड्स इट इज ओनली 8 किलोमीटर थिक. अगर हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे, माउंटेन बहुत बड़ी होती हैं, तो अंदर की जो लेयर है वो 80 किलोमीटर अराउंड अंदर मिलेगी, और जो समुंदर है यानी सी बेड्स हैं उसमें सिर्फ इसकी थिकनेस कितनी होती है, 8 किलोमीटर. ये आप देखो, दिस इज इनसाइड द अर्थ. तो ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट. ओके, एंड बीच की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, मैंटल. एंड जो बिल्कुल अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, कोर. दिस इज इनर कोर और दिस इज आउटर कोर. ओके, तो हमारी अर्थ कैसी दिखती है अंदर से, ऐसे दिखाई देती है. Going deeper, we come to the layer called mantle. It is about 2900 किलोमीटर thick. अंडर द मैंटल क्या आएगा, कोर आएगा. और कोर जो है वो किसकी बनी होती है, आयरन एंड निकल इन मटेरियल, इन मेटल्स की बनी होती है. दैट मे बी द रीजन व्हाई द अर्थ एक्ट्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट. और ये कारण हो सकता है इसीलिए जो हमारी अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट का काम करती है, क्योंकि उसकी इनर कोर किसकी बनी होती है, आयरन एंड निकल की. नाउ हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी. ये आपको करना है, आंसर इन वन वर्ड. व्हाट इज आवर होम. हमारा घर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है. एंड वेयर डू वी बिल्ड आवर हाउसेज, रोड्स एटसेट्रा. कहाँ बनाते हैं हम अपने घर, रोड एटसेट्रा. तो ये आंसर इन वन वर्ड आप खुद से करेंगे. ओके, आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.